बिहार पंचायत चुनाव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए राष्ट्रीय संवाददाता एस के आनंद के साथ। आवास की जब बात करता है तो लोग के मन में जहन में आ जाता है कि मुखिया जी बहुत पैसा लिए होंगे, या मुखिया जी के जो लोग हैं या बिचौलिया जो ब्लॉक का राशन कार्ड में नाम कट जाता है तो एमओ से शिकायत या एसडीओ साहब से शिकायत करने के बाद कहते हैं कि नाम जुड़वाइए, आवेदन करवाइए, फिर से करवा देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी क्या होता है राशन कार्ड? जल नल योजना और सोलर लाइट का पंचायत में बहुत ज्यादा चर्चा, क्योंकि जल नल योजना पीएचडी विभाग को दिया, लेकिन बदनामी मुखिया जी को भी होता है, जनता आपको कोसती है। कम पैसा में हम लोग बढ़िया सोलर लगवा देते। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम पटना से चल के पहुंची है सारण जिला, और सारण जिला का ये ब्लॉक है मसरख और ग्राम पंचायत है गंगौली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारी कानूनी जंग की टीम पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है उनसे ये जानते हैं कि क्या आपने पंचायत में करवाए हैं अपने कार्यकाल के दौरान और क्या नहीं करवा पाए। अब बीते 5 साल होने वाला है, हालांकि अब 1 साल का परिसीमन की वजह से समय सीमा बढ़ा भी दिया गया है। लेकिन जानते हैं हमारे साथ जो मौजूदा मुखिया प्रतिनिधि हैं, इनका नाम है रीति रंजन जी, और युवा हैं, इनकी माता ज्ञानती देवी जी हैं, मुखिया हैं लेकिन प्रतिनिधित्व पंचायत में रीति रंजन जी करते हैं। युवा हैं, युवा सोच के हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत में क्या क्या करवाए हैं, क्या नहीं करवा पाए हैं। हालांकि एक बात और भी जानते हैं कि पंचायत की राजनीति बड़ा टफ होता है, राजनीति करना बड़ा बस सबकी बात नहीं होती है। तो कैसे राजनीति में आना हुआ, कब से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे फिर सत्ता मिला आपको, थोड़ा सा संघर्ष के विषय में जानते हैं आपसे। स्वागत करते हैं मुखिया जी हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है। कानूनी जंग देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। मुखिया जी, हम इसलिए, आप युवा हैं, हम ये भी जानते हैं क्योंकि आप नौकरी भी कर सकते थे, एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप पंचायत की राजनीति, माता जी को चुनाव लड़वाए, कैसे आना हुआ, थोड़ा सा बताएंगे, संघर्ष कब से कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे पिताजी श्री परमात्मा माझी जी और 2001 से चुनाव लड़ रहे थे ग्राम पंचायत राज गंगौली से, और हम लोग 3 बार हार के और चौथा बार हम लोग को जीत मिला। अच्छा, 3 बार हार चुके जी। 3 बार पंचायत में अलग अलग पद से, जैसे इसके पहले पूर्व में 2016 में हम लोग मुखिया जी चुनाव लड़ी थी, उसमें हम लोग को हार मिला, लेकिन वो हार के बावजूद भी हम लोग को जीत मिला। अच्छा, हारने के बाद भी लोगों को ये लगा कि हाँ नहीं, अगला वही ठीक था। हाँ। उसके बाद हम लोगों को 2021 में सफलता मिला। अच्छा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये चीज बताइए कि लगातार 15 साल में इंतजार करना, बार बार हारना कितना मुश्किल, कभी लगता है ना कि अब छोड़ देना चाहिए, हम सबकी बस की बात, हमारे बस की बात नहीं राजनीति? देखिए, मेन तो उस टाइम 15 साल 20 साल बहुत लंबा समय होता है। इसमें मेन भूमिका हमारे पिताजी का है। अच्छा, पिताजी क्या कहे, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए किसी चीज के आगे जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो उसके सफलता आपको नहीं मिला, और लगे रहे, इसके वजह से हम लोग को सफलता मिला। और सफलता मिला तो माता जी आज प्रेजेंट में मुखिया हैं, लेकिन पापा और हम दोनों आदमी उसका जो भी काम है, देख रेख है। चाहे माता जी भी हमारी मीटिंग में, कोई भी मीटिंग में, चाहे कोई सभा होता है तो जाती हैं। ऐसा नहीं है, तीनों जहाँ भी लेडीज कैंडिडेट है वहाँ पे तीनों जेंट्स चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग नया सोच के साथ और बड़ी परिश्रम के साथ हम लोगों को ये पद मिला है। इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग ईमानदारी से चाहते हैं कि कोई भी काम ईमानदारी से जनता को माने सफलतापूर्वक उसको संतुष्टि के अनुसार काम करें। चलिए, तो ये तो इनका संघर्ष हुआ। अब जानते हैं कि इन्होंने अभी तक अपनी पंचायत के चुनाव जीतने के बाद पंचायत में क्या करवाए और किस वार्ड में कौन सा काम करवाए, थोड़ा सा डिटेल्स, ताकि चूंकि क्षेत्र बड़ा है, जनता भी आपको जानेगा कि मुखिया जी इस काम को इस वार्ड में करवाए। थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे मुखिया जी? देखिए, हर वार्ड में कुछ न कुछ काम किए हैं। कुछ वार्ड में अगर माने अब गिन के तो नहीं कराए हैं, लेकिन हर वार्ड में कुछ न कुछ काम कराए हैं। तो अगर किसी वार्ड में अगर बाकी भी है तो वो भी हमारे ध्यान में है, वो भी इस वर्ष में हम लोग पूरा कर लेंगे। अच्छा मुखिया जी, मेरा सवाल ये पहले था लेकिन बाद में अब हो गया
मेरा सवाल था कि सबसे ज्यादा पंचायत की समस्या जनता से क्या सुनने को मिलता है और आप क्या अपने स्तर से देखे? सबसे ज्यादा समस्या हम लोग के यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना और प्लस राशन कार्ड से संबंधित आवेदन हम लोग को आता है। और सरकार ऐसा है कि हम लोग से दिन प्रतिदिन एक काम खत्म करिए तब तक दूसरा कीजिए और आधा अधूरा काम करवा रही है। सरकार आधा अधूरा काम करवा रही है। आवास का जैसे हम लोग आवास का आवेदन हम लोग लिए, हम लोग जनता के बीच में गए, सारे जियो टैग करा दिए, परंतु आज तक एक भी टारगेट हमारे यहाँ पंचायत में नहीं आया। हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री आवास में 100 एप्लीकेशन था जो अप्रूव था। हम लोग 100 एप्लीकेशन को पूरा कंफर्म उसको सब चीज कंप्लीट कर लिया है, लोगों का पैसा भी चला गया है। अच्छा ये बताइए, आवास की जब बात करता है तो लोग के मन में जहन में आ जाता है कि मुखिया जी बहुत पैसा लिए होंगे, या मुखिया जी के जो लोग हैं या बिचौलिया जो ब्लॉक का स्तर पर रहता है या आवास सहायक पैसा 10, 20, 15, 30 जैसा वसूल सके वैसा होता है। क्या आपके पंचायत में भी ऐसा सुनने को मिला या आप भी इनडायरेक्टली लिए हैं? देखिए हमारे यहाँ किसी बिचौलिए का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी काम करते हैं खुद से करते हैं। अच्छा, हमारे स्टाफ के साथ हमारे घर परिवार के आदमी और साथ में जाते हैं, उनका काम करते हैं। जो भी समस्या होता है डायरेक्ट जनता और प्रतिनिधि और स्टाफ के बीच में होता है। ये नहीं है कि हमारे बिचौलिए कोई दूसरा आदमी जाएगा अब बोलेगा कि नहीं लाभार्थी से कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको जब जानकारी ना हो लेकिन आपके नाम पर मुखिया जी कहे हैं, तो ऐसा भी है? अब देखिए, अब शिकायत झूठ पड़े पे कोई ऐसी है। अब हर पंचायत में मान लीजिए कि हर कोई एक जैसा तो नहीं है। अब ऐसा कुछ बीच में आया था, इसके पूर्व में जो काम हुआ था, जैसे 100 लिस्ट था हम लोगों के पास, तो उसके पूर्व में 1-2 आदमी थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन उसे परेशान करने से कोई हम लोग को फर्क नहीं है। जब हम अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगले सामने वालों को लाभ मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? मुखिया जी, राशन कार्ड अभी काटने का बड़ा प्रक्रिया जोर शोर पर है। कुछ ऐसे आपके पंचायत में लोगों का नाम राशन कार्ड में कटा होगा जिनको घर नहीं है, रहने का जगह नहीं, खाने का समय नहीं है, फिर भी उसका राशन कार्ड में नाम, ऐसा है? शिकायत आता है? बहुत सारे लोगों का आपकी बार राशन कार्ड में नाम कट गया है। तो क्या आप उससे एमओ साहब से बोले? हमको तो इस बात का दुख है कि एक हमारे गांव में एक पीड़ित है, कैंसर पेशेंट है। हम लोग जब चुनाव नहीं जीते थे उस टाइम उनका हम लोग राशन कार्ड जाके अप्रूव करवा के और उनको आयुष्मान कार्ड के थ्रू लाभ मिल रहा था। लेकिन इस बीच में सरकार उन्हीं का नाम काट दिया। अब बताइए, उनके परिवार में इतना भी समर्थ नहीं है कि वो लोग अपना इलाज करा सके, क्योंकि राशन कार्ड में नाम कट गया, उन लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड में नाम कट जाता तो एमओ से शिकायत या एसडीओ साहब से शिकायत करने के बाद कहते हैं कि नाम जुड़वाइए, आवेदन करवाइए, फिर से करवा देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी क्या होता है राशन कार्ड बनवाने में? राशन कार्ड में जो भी आवेदन है, अभी फिलहाल में इधर कलेक्शन हुआ है राशन कार्ड का आवेदन का, हम राशन कार्ड का जो भी हमारे यहाँ लाभार्थी हम खुद ऑनलाइन खुद किए हैं। 3 बार 4 बार आवेदन कीजिए, उसके बाद आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। कारण क्या है? हर एमओ जो बोल रहे हैं कि एमओ से कहिए, हमारे यहाँ के एमओ जो है वो अपना रखा हुआ है दलाल। अच्छा, अब दलाल रखा है, वो जनप्रतिनिधि से नहीं पूछता है, अपने माध्यम से जांच नहीं करता है, तीसरे आदमी को भेजता है कि तुम जांच करके बताओ कि ये आदमी देने लायक है कि नहीं है। अच्छा, अगला आदमी जाता है, बोलता है कि अगर वो बोल देगा कि नहीं, उसको जाके लाभार्थी को डराता धमकाता है कि कुछ पैसा वैसा दे दे, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देते। अच्छा, ये तो बड़ी बात है कि आप डटे रहते हैं। हम होने नहीं देते। तो एसडीओ साहब से शिकायत नहीं की है? नहीं, हम उससे डायरेक्ट एमओ से हम बोले कि ऐसा नहीं होगा, आप जो चाहिएगा वो नहीं है। आप जेन्युइन आदमी को बनाइए ना, हमको क्या दिक्कत है? जो मान लीजिए उस लायक है उसको बनाइए। हम ये थोड़े बोल रहे हैं कि नहीं बने। अगर हमारे पंचायत के किसी आदमी को अगर जेन्युइन आदमी को बन रहा है तो उसमें हमको क्या आपत्ति है? आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के और खेल को लेकर के अपने पंचायत में क्या काम करवाएं, थोड़ा बताएंगे? देखिए, शिक्षा के माध्यम से अभी तो हम लोग फिलहाल में अभी एक लाइब्रेरी का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। किस वार्ड में? पंचायत सरकार भवन के ही थीम बनवाएंगे, क्योंकि सरकार भवन के आसपास में अभी विवाह भवन बनना है, उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनना है। तो ज्यादा हम लोग का फोकस है कि ग्राम पंचायत राज गंगौली में ही पंचायत सरकार भवन के बिल्डिंग नहीं, उसी के बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग पुस्तकालय का और लाइब्रेरी का
काम करवाएंगे। यानी शिक्षा स्वास्थ्य का काम एक ही जगह हो। हाँ, एक ही जगह हो और कोई भी काम हो तो एक ही जगह हो। जनता कहीं जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि आज यहाँ काम करा लीजिए कल वहाँ जाइए। अच्छा अच्छा। एक ही जगह काम होगा। दूसरा बात है खेल वाला जो बात बोल रहे हैं, तो खेल वाले में हम लोग ग्राम पंचायत राज गंगौली में ही महंत प्रयागदास के प्रांगण में, स्कूल के प्रांगण में हम लोग खेल मैदान भी बनवाए हैं। प्लस यहाँ भी वहाँ बड़ा बनवाए हैं। यहाँ जहाँ सरकार भवन है, जहाँ गंगौली में सरकार भवन है, वहाँ छोटा बनवाए। अच्छा अच्छा। क्योंकि जगह का अभाव था इसलिए हम लोग छोटा बनवाए। और सरकार भवन का भी देखना, दायरा देखना था कि हाँ हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होगा तो उस टाइप का लैंड होना चाहिए। जल नल योजना और सोलर लाइट का पंचायत में बहुत ज्यादा चर्चा, क्योंकि जल नल योजना पीएचडी विभाग को दिया, लेकिन बदनामी मुखिया जी को भी होता है। जनता आपको कोसती है, बोलती है, और सोलर लाइट में मतलब जनता का पैसा, यानी जो काम होना था वो पैसा सरकार को दिया जाना, और कहीं ना कहीं फाइल भी है किसी जगह। आपके पंचायत का क्या हाल है? देखिए, सोलर लाइट वाला जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, सोलर लाइट में तो हम लोग को जबरदस्ती सरकार की तरफ से थोपा गया। ये मतलब सरकार के मिशन सही है या उसके लिए अलग फंड करना चाहिए? उससे कम पैसा में हम लोग बढ़िया सोलर लगवा देते। यानी आपके अंडर देता तो ये काम अच्छा करवा, उससे कम पैसा में बढ़िया सोलर लगवाते। एक सोलर का लगभग 30,000 प्लस जा रहा है पंचायत से। अच्छा, हम लोग अभी तक 20 लाख प्लस हम पंचायत से पेमेंट कर चुके हैं। और लगभग 40% इनका सोलर एकदम प्रॉब्लम, एक बजे रात के बाद वो बंद हो जाता है। इस बीच में अगर कर्मी को जांच में इन लोग भेजता है, हम लोग कंप्लेन करते हैं, तो कर्मी 7 बजे 8 बजे आके चला जाता है, जांच करके कहा था ठीक है आप कभी हमारे पंचायत में आइए, 1 बजे रात तक रुकिए, हम आपके साथ रहेंगे, और तब दिखाते हैं कि आपका सोलर कितना जल रहा है। यानी ये दावा कर दिए मुखिया जी। मुखिया जी, जल नल योजना की क्या हाल है? जल नल योजना में हमारे यहाँ पीएचडी का टंकी बना हुआ है, जो कि एक पचखंडा में है और एक घोगिया में है। घोगिया पचखंडा वाला तो सही है, लेकिन हमारे यहाँ गंगौली में कुछ प्रॉब्लम है जो कि डीएम साहब के भी संज्ञान में है। तो डीएम साहब के संज्ञान में क्या बोले हैं? डीएम साहब उसका जल्द से जल्द उसको बोले हैं कि प्रॉब्लम का समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, बड़ा हर सवाल का जवाब बड़ा तार्किक तरीके से देते हैं, युवा हैं, और इन्होंने, अच्छा मुखिया जी, अब जानते हैं लास्ट में सवाल मेरे पास बहुत है, जवाब भी आपके पास बहुत है। एक ऐसे काम को बताइए अपने पंचायत में बड़ी मकसद से काम को कराना हुआ हो, या मतलब सामंजस्य स्थापित या संघर्ष करना पड़ा है, ऐसा कोई काम, बड़ी उपलब्धि कहा जाए तो? देखिए, हम लोग तो चुनाव मान लीजिए 3 बार हार के जीते हैं, तो हम लोग संघर्ष के साथ ही कोई काम करते हैं। और नया का हम लोग, देखिए, सारे मुखिया लोगों को तो है पीसीसी, नाला, गली, यही सब करवाना है। इसके अलावा लेकिन हमारा सोच है कि कुछ हम यूनिक काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग तो एक ही रेस में दौड़ रहा है, तो हम एक ही रेस में क्यों दौड़े? हमारे यहाँ कुछ यूनिक काम होगा तो बाहरी लोग आएगा, देखेगा, तब तो पता होगा कि हाँ भाई एक पंचायत है और ऐसा मुखिया भी है कि कुछ काम हमारे जनता के बीच काम कुछ दिख रहा है। तो ऐसा कोई काम है जो जनता आपको, मतलब देखिए, हमारे यहाँ हमारे जितने से पहले सरकार भवन बना था, जो कि एकदम माने समझिए तो दारू का अड्डा और जुआ का अड्डा था। लेकिन उसको हम लोग जीर्णोद्धार करवा के, और जो ग्राउंड है उसमें मिट्टी उट्टी भरवा के, वो उसको सुचारू रूप से पूरे प्रखंड का अभी जो भूमि सर्वे चल रहा है, उसका प्रखंड प्रमुख कार्यालय यहाँ बना हुआ है, माने हेड क्वार्टर कार्यालय यहाँ पे है। उसके बाद हमारे यहाँ कोई स्टाफ, हमारे जीतने के बाद बहुत सारे स्टाफ लोगों को हम लोग फोन करते थे, चाहे बुलाते थे, उन लोगों को लगता था कि पंचायत में जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा एथी हो जाए। लेकिन हम लोग धीरे धीरे उनको लग गया कि नहीं, ये काम करने वाला आदमी है, यहाँ काम नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद सारे पहले निगलेक्ट करते थे, अब सेलेक्ट करते हैं। पूछिए मत, हम तो लोग चुनाव जीत के आए तो हम लोग को लगा कि ये क्या है। हम लोग चूंकि पढ़ने वाले आदमी थे, स्टूडेंट जिंदगी जी रहे, तो उसके बाद हम लोग को ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है कि चुनाव जीतने के बाद जब कर्मी को बुलाइएगा तो कर्मी कहेगा कि आज हम यहाँ हैं वहाँ हैं। अरे भैया, आप यहाँ हैं वहाँ हैं, पंचायत में जब आप कार्यरत हैं तो आपको तो आना होगा। चलिए, तो देखिए, बड़ा बेबाकी से हर सवाल का इन्होंने जवाब दिए। ये हैं रीति रंजन जी हैं, जो मौजूदा मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत गंगौली के, और ब्लॉक है मसरख।
लेकिन इनसे जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को एक मैसेज, एक संदेश क्या देना चाहेंगे? पंचायत वासियों को यही बोलेंगे, आज तक जो भी काम किए हैं पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किए हैं, आगे भी जो करेंगे एकदम मेहनत ईमानदारी के साथ ही करेंगे। आज कुछ काम अगर कहीं अधूरा है तो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग हर वार्ड में हर चीज को ध्यान में रखे हुए हैं, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। चलिए, तो देखिए लाल ड्रेस हैं, बाबा धाम का दर्शन भी करके आए हैं। आज सोमवार का दिन भी है, सावन का अंतिम सोमवारी है। एक मैसेज, एक संदेश आज सावन के क्या हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज हम लोग का स्थान का पूजा है हाँ। और काली माता का स्थान का पूजा होता है, वार्षिक पूजा होता है। तो सभी जितने भी व्रती लोग हैं, जितने पूजा करने वाली महिलाएं हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। चलिए, तो आप देख रहे थे कानूनी जंग और मैं हूं SK आनंद, कैमरामैन जवाहर जी के साथ मसरक सारण से। धन्यवाद।